हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन 2022 सेट एफएफ में आपसे पूछा गया था 4 मार्क्स में। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको हम ऐसा समझाना चाहेंगे आपको कि एक क्वेश्चन से आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन को ईजिली कर सकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं ना यहाँ पे जो दे रखा है उसको नोट करता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। वक्र आपको दिया गया है, उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करने हैं जो रेखा के समांतर हैं। देखिए दो बातें यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। एक अभिलंब का समीकरण है जो वक्र पर है, यानी कि ये अभिलंब के जो समीकरण होंगे वक्र के साथ 90 बनाएंगे। साथ ही साथ ये जो अभिलंब के समीकरण होंगे रेखा के साथ समांतर होंगे। तो मैं आपको ये थोड़ा सा अच्छा समझाने के लिए डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ जाएगा। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करने चाहता हूँ इसकी, देखो। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए डायग्राम को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। देखिए, जो x की पावर अगर विषम आ जाए ना, सिंपल बात, x की पावर विषम आ जाए तो जो आपका ग्राफ बनेगा ना उसका डिज़ाइन हमेशा ऐसा रहेगा, या तो ऐसा दिखाई देगा, या डिज़ाइन ऐसा आ जाएगा, या यहाँ से गुजर जाएगा, या इधर से गुजर जाएगा। ऐसे ही डिज़ाइन रहेगा। जो विषम घात के होते हैं उनका डिज़ाइन ऐसा ही रहेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो वक्र हैं वो विषम घात वाले ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें चेक करना है कि x का मान 0 रखने से y का मान कितना प्राप्त होगा। x का मान 0 रखने पर 6 आ जाएगा, नहीं यहाँ से वो हमारा कर्व गुजरेगा 0,6 से। ठीक है, उसको हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये इस तरीके से आएगा और यहाँ से गुजर जाएगा, बस हो गया। अब क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन कहता है कि इस वाले जो वक्र है ना भाई, इस वक्र के ना लंबवत निकालो, यानी कि अभिलंब के समीकरण निकालो। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं। रेखा की प्रवणता कितनी है भैया, x माइनस एक्स का गुणांक होती है बटे में y का गुणांक। ये रेखा की प्रवणता आती है। अगर निकालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो चुपचाप dy/dx निकाल दो, वो भी प्रवणता में काउंट होता है। तो या तो ऐसे कर लो या भी dy/dx निकाल दो। ऐसे गुणांक कितना 1, उतना जाएगा 4। dy/dx निकालो, वो भी आपकी क्या प्रवणता ही कहलाती है। तो कुल मिलाकर रेखा की प्रवणता हमारे पास इतनी आ चुकी है ना। अब कर्व के साथ जो लंबवत ड्रॉ होंगे उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहा है इस रेखा के समांतर। तो रेखा को ड्रॉ करने के लिए मैंने थोड़ा रफली काम करा है यहाँ पर। तो रफली काम में क्या होगा, बराबर -4 ले जाएंगे क्योंकि इधर -4 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे -4 से, -4 हो जाएगा, प्लस के 14y/-4 = 1। सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए काम चल रहा है। 2 2 जा 2 7 जा, तो y बराबर हो जाएगा -2/7 = 1। तो जो आपका लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, आपकी लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करेंगे तो वो -4 से कट हो जाएगी। मान लेते हैं -4 हमारा यहाँ है, तो यहाँ से ऐसे गुजर जाएगी लाइन। ठीक है, ये लाइन हमारी गुजर गई है जो -4,0 से जा रही है, और यहाँ पर कितना y का मान -2/7। चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं। वो कहता है इस रेखा के समांतर और अभिलंब के साथ 90 बना रही हो। तो देखो कहीं ना कहीं ड्रॉ तो हो ही रही होगी पक्का। मैं सपोज कर लेता हूँ कम से कम वो यहाँ पर ड्रॉ हो रही है। मान लेते हैं वो ये, मुझे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये एक तो ये हो जाएगी, जो रेखाएं दोनों आपस में समांतर होनी चाहिए, और यहाँ पर जो बनाया है ये रेखा 90 बनानी चाहिए। लेकिन आप सोचिए, जब ये रेखा दोनों समांतर हो जाएंगी तो इसकी प्रवणता कितनी थी, इसकी प्रवणता हम निकाल चुके हैं, -1/14 थी। तो इसकी प्रवणता भी -1/14 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना। तो ऐसी और भी कोई और लाइन ड्रॉ हो सकती है अभिलंब की। हो सकता है कि 2 मिलें, हो सकता है 3 मिलें, हो सकता है कितनी मिल सकती हैं आपको यहाँ, 2 या 3। तो फाइनली मैंने एक आपको दिखा दिया। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए भाई। अभिलंब की जो प्रवणता होगी, अभिलंब ये यानी कि ये प्रवणता वो कितने के बराबर हो जाएगी, -1/14 की। जो कर्व की प्रवणता होगी, दोनों प्रवणताएं आपस में दूसरे के साथ 90 बना रही है ना। इसका मतलब हमारे पास कंडीशन होती थी कि अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं की गुणा -1 के बराबर होगी। तो ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ लगा देंगे। हमारे पास रेखा की प्रवणता तो आ चुकी है, हमें अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए, हमें वक्र की प्रवणता निकालने के लिए dy/dx करना पड़ेगा। फिर दोनों प्रवणताओं को बराबर लगा देंगे। ठीक है, तो अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालेंगे, मैंने कहा dy/dx भी प्रवणता में काउंट होती है वक्र का अवकलन करने पर। कर दीजिए, तो dy/dx वक्र था हमारा y बराबर x³ प्लस 2x प्लस 6, यानी कि 3x प्लस 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3x² प्लस 2। 9 जो बात मैंने समझाई है, अभिलंब की प्रवणता
ये रही माइनस के 1/14 और वक्र की प्रवणता, दोनों प्रवणताएं गुणा किसके बराबर होगी, -1 के। ये वक्र की प्रवणता है, ये अभिलंब की प्रवणता है, दोनों की प्रवणताएं किसके बराबर होंगी, -1, क्योंकि वो अभिलंब एक दूसरे के साथ 90 बना रहे हैं। इस माइनस से ये वाला जो माइनस दे रखा है, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 चला जाएगा इधर, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 3x² + 2 = 14। तो 3x² बराबर हो जाएगा 14 - 2, x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ से। 3x² बराबर हो जाएगा 12, 3 से काटेंगे तो 4 टाइम चला जाएगा, x² बराबर 4 हो जाएगा। फाइनली x बराबर √4 हो जाएगा, बाहर आएगा प्लस माइनस, x बराबर हो जाएगा +-2। अब x का मान तो क्लियर हो चुका है +-2, अब y का मान क्लियर करना है बस। x बराबर 2 पुटिंग इन, किसी भी एक में रख दीजिए, इन 1 वक्र में रख देंगे, क्योंकि हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, हमने ये वाला पॉइंट तो क्लियर कर लिया ना, हमें यहीं पर चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास वक्र की समीकरण हमारे पास है ना, तो वहाँ पर हम पुट कर देंगे x बराबर 2। जब x बराबर 2 पुट करेंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, देखिए 2 रखूँगा तो 8 आ जाएगा, 2 रखूँगा तो 4 आ जाएगा, 2 रखूँगा तो 6, तो 6, 8 और 4, ध्यान रखिएगा। तो y बराबर आ जाएगा, 2 रखने पर 8 आया, एक 4 आया और +6 आया, तो ये हो जाएगा y बराबर 18। तो एक बिंदु तो क्लियर हो चुका जहाँ से वो हमारा वक्र गुजर रहा है, 2,18, 2,18 यानी कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है एक, है ना। हो सकता है 2,18 यहाँ होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से लाइन भी ड्रॉ होगी एक आपकी जो इस तरीके से हो, 2,18। तो कोई दिक्कत नहीं है, रफली डायग्राम है, आप इसको समझने के लिए बना रहे हैं, पेपर में भी आप इसको बना सकते हैं, कोई शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट में बात करते हैं, x बराबर -2 पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग इन 1। अब देखते हैं इसमें क्या आता है, y बराबर, जब इसको रखेंगे यहाँ पर ना तो माइनस का हो जाएगा 4, माइनस का 8, माइनस का 4 और प्लस का 6, तो माइनस का 8, माइनस का 8, माइनस का 4 प्लस का 6, तो y = आ जाएगा, लेस करेंगे 12 माइनस का 6, -6 आ गया, यानी कि पॉइंट बना हमारे पास दूसरा जहाँ से अभिलंब गुजर रहा है, -2, -6। तो बस अब अभिलंब समीकरण निकाल देते हैं, इतना सा सवाल था। बिंदु एक पॉइंट था हमारे पास, कौन सा, एक था ये 2,18, बिंदु 2,18 से जाने वाला अभिलंब का समीकरण y - के y1, ठीक है, यहाँ प्रवणता आती है m और x - के x1, तो ठीक, y - के y1 18 हो जाएगा, प्रवणता हमारे पास आ रही है m प्रवणता निकाली थी माइनस के 1/14 थी, और x - के 2 बन जाएगा। 14 को हम इधर भेज देते हैं, तो 14y और ये 18 × 14 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का x और माइनस +2 हो जाएगा, x को ले आएंगे उठा के इधर, x + 14y, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से लगेगा 25 हो जाएगा, बराबर में 2, इतना आ चुका है। तो हम इसको भी उठा के इधर ले आते हैं, तो x + 14y - 252 - 2 बराबर 0, तो x + 14y - 2524 = 0, इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक पॉइंट निकाल लिया, दूसरा निकालेंगे अब दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। दूसरा पॉइंट था -2, -6, यही था ना, हाँ, -2, -6 से जाने वाली अभिलंब का समीकरण। जाने वाला अभिलंब भी लिख सकते हैं, जाने वाला अभिलंब, बात वही है। y - 6 करने प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस के 1/14 हो जाएगा, x - के 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, 14 जाएगा इधर, तो 14y और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 की, तो 6 × 14 माइनस का x और माइनस का 2, तो x ले आएंगे इधर, x + 14y, इसको हमने ऐसे करते हैं, इधर ले जाएं कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, या उसको इधर ले आएँ कोई बात नहीं है, किसी एक तरफ कर लेते हैं, चलो इधर ही रहने देते हैं। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा, माइनस का 2 था इधर, प्लस का 2 बराबर 0, तो x + 14y + 86 = 0। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।